हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर राहिल इकबाल रिजीवा वेलनेस से आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मेरे हाथ में क्या है, क्या आप में से कोई इसका अंदाज़ा ले सकता है? दोस्तों, मेरे हाथ में है दही। हाँ दोस्तों, आज हम दही के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दही असल में कौन सी अच्छी होती है और हमारी सेहत के लिए दही किस तरह फ़ायदेमंद है, और वो कौन-कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें दही हमको बेइंतहा फ़ायदा करता है। साथ-साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको दही नुकसान भी कर सकता है और उन लोगों को दही से बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो दही जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस डिश है। इसको कौन नहीं पसंद करता, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी इसके दीवाने हैं। गर्मियों में दही लस्सी के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में और तरह-तरह से हमें हमारे लुत्फ़ को बढ़ाता है और हमें बहुत ही एन्जॉयमेंट देता है। दोस्तों, लेकिन क्या आप दही के असल फ़ायदों से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़ास बातें आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो। और लास्ट में मैं आपको दही से बनने वाले कुछ ख़ास होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी-अभी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि दही दूध का एक बाई प्रोडक्ट है। ये मिल्क से बनता है। ये मिल्क को जब खट्टा करा जाता है तो वो जब फर्मेंट होता है तो उसमें से वो दही की शक्ल ले लेता है, और दही जो है वो कई तरह से हमारी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दही के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन मौजूद होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम। इसके साथ-साथ इसके अंदर कई तरह के विटामिन्स भी होते हैं और इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का स्पेशल एक एंजाइम होता है जो कि इसकी जान है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाता है। फ्रेंड्स, दही हमारे डाइजेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट यानी हमारी जो बड़ी आंतें होती हैं उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गट बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। उसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो हमें गैस, ब्लोटिंग, इसी के साथ-साथ कब्ज़ वगैरह की शिकायत भी नहीं होती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को आईबीएस यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी उनको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उनकी आंतों में सूजन है या उनकी आंतों में इन्फेक्शन है या एच पाइलोरी नाम के इन्फेक्शन से उनकी आंतें ग्रसित हैं, तो वो लोग भी दही का इस्तेमाल करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ दही हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की वो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है जिसके ज़रिए हम हाँ, छोटी-मोटी और हर तरह की वायरल, बैक्टीरियल बीमारियों से लड़ा करते हैं। अभी रिसेंटली कोविड गुज़रा है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से इम्यून सिस्टम की ताकत को समझा है और उसको गहराई से लोगों ने देखा भी है। इसी के साथ-साथ वो सभी लोग जो ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या उसके साथ-साथ एसिडिटी इसी तरह की और कोई मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उन लोगों को भी दही बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, तो इसलिए ये ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। दोस्तों, क्योंकि दही के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है, तो ये हमें दूध ही की तरह फ़ायदा करता है। ख़ास तौर पे हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ये बात बच्चे और जो वो लेडीज़ हैं जिनकी उम्र 30 क्रॉस कर रही है, उनकी हड्डियों के अंदर खोखलापन आ रहा है यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बात ज़्यादा पते की होगी, काम की होगी, क्योंकि उन लोगों को दही की यानी कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप अपने बढ़ते हुए बच्चों को दही का इस्तेमाल कराएँ ताकि उनकी हाइट अच्छे से ग्रोथ हो, उनकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहें। इसी के साथ वो सभी लोग जिनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी बच्चे हो गए, यानी जो एज्ड लोग हैं, उसके साथ-साथ जो शुगर से ग्रसित लोग हैं जिनको मसल्स उनकी जो है डिजेनरेट करने लगती है या
उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, उनको भी प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दही का इस्तेमाल ऐसे सब तरह के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी रिसेंट रिसर्चेस के अंदर ये चीज़ कन्फर्म हुई है कि दही के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन, किसी भी तरह की दर्द या फिर कैंसर जैसी कोई भी कंप्लेंट आती है, तो दही उसमें किसी हद तक फ़ायदा ज़रूर पहुँचाता है। दोस्तों, इसी के साथ-साथ अगर आप में से कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या आपको डिप्रेशन के जैसे सिम्पटम्स आते हैं, तो दही आपके लिए बहुत राइट चॉइस होगा। क्योंकि रिसेंट रिसर्चेस के अंदर ये चीज़ आया है, ये देखा गया है कि डिप्रेशन के और एंजाइटी के पेशेंट को जब दही इस्तेमाल कराया जाता है, तो उनके सिम्पटम्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है और उनको नींद की अगर परेशानी होती है, तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दही के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। फ्रेंड्स, दही क्योंकि तासीर में ठंडा होता है और इसको ज़्यादातर ठंडा करके खाया जाता है, तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, जो लोग नज़ला, ज़ुकाम या फिर सर्दी लगने की परेशानी से जूझते रहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में बात करूँ, तो जो कफ़ कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उन लोगों को दही नुकसान भी कर सकता है। यहाँ तक कि उनकी प्रॉब्लम या उनके सिम्पटम्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ-साथ जिन लोगों को शरीर में दर्द होता है ठंडे मौसम के अंदर या रात के टाइम, उन लोगों को भी दही नुकसान कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि दही के अंदर कैलोरी होती है कम और फैट और प्रोटीन होता है ज़्यादा, तो अगर आप में से कुछ लोग ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा दही का इस्तेमाल करने से उनका वज़न और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसे ख़ास सीज़न है, कुछ ऐसे ख़ास टाइम है जिसमें दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, इसी के साथ-साथ दिन ढलने के बाद दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई तरह की छोटी-बड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर आप दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर आपको पेट में कब्ज़, डायरिया, इसी के साथ-साथ और भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी डाइट में दही को ज़रूर ऐड करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप दही को लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। गुड बाय।